आज हम लोगों को एपोमिक्सिस पढ़ना है ना। फर्टिलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं, है ना। ये एपोमिक्सिस, इसको पहले एनालाइज किया जाए। एपो मीन्स हो गया विदाउट, एक्चुअली ये वर्ड है अवे माने दूर, है ना। और मिक्सिस टू फ्यूज, फ्यूज हो जाना मिक्सिस कहलाता है ना। तो ये इसका मीनिंग तो यही हो गया, नॉट मिक्सिंग, नॉट मिक्सिंग, जो मिक्स नहीं हो, है ना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स without fertilization, ना, बिना फर्टिलाइजेशन का ही सीड उत्पन्न कर देना एपोमिक्सिस कहलाता है ना। इट इज एसेक्सुअल asexual means of reproduction, है ना। it mimics to copy the sexual reproduction, सबको समझा रहे हैं, है ना। आपको ये मालूम है कि ये है एक ओव्यूल, ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर, है ना, एम्ब्रोसैक रहता है। ये हो गया एम्ब्रोसैक। एम्ब्रोसैक में सब नहीं बनाएंगे, एक एग है, ये मेल गैमिट से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और ये जाइगोट एम्ब्रो में कन्वर्ट कर जाता है ना। ये एक और चीज़ बना देते हैं, ये मेल गैमिट से फ्यूज करके पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमिट, ये मेल गैमिट से फ्यूज करके, है ना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और ये इंडोस्पर्म बन जाता है, डेवलप करके या डिवाइड करके इंडोस्पर्म बन जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, और पूरा ये ओव्यूल एक सीड में बदल जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये सीड जो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनता है। मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा, एक और मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा, है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ये पूरा ओव्यूल एक सीड बनता है। लेकिन बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस, है ना। इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है। एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीड का बन जाना एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और बात यहाँ बतानी पड़ेगी हमको, है ना। एक टर्म है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ
egg into embryo विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ही एग अगर इम्ब्रो बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एग, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का, है ना, अगर फ्रूट बन जाता है तो पार्थिनोकार्पी कहलाता है। पार्थिनोकार्पी कहता है, कार्प मतलब फ्रूट होता है ना। तो इस तरह यहाँ ये जो है ना, ये पार्थिनोजेनेसिस है ना, पार्थिनोजेनेसिस is a part of एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का एक भाग है ये, उसी के द्वारा तो एपोमिक्सिस की क्रिया होती है ना। हम लोग अभी देखें कि फर्टिलाइजेशन एक्ट द्वारा सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन का ही अगर सीड बन जाता है ना, तो वो एसेक्सुअल मेथड हो जाएगा। तो एसेक्सुअल मेथड द्वारा अगर सीड तैयार होता है तो उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहेंगे। उसमें भाग कौन लेगा? पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट इनटू इम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ही अगर एग इम्ब्रो में बदल जाता है तो उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। तो इस तरह एपोमिक्सिस का एक पार्ट जो है ना वो पार्थिनोजेनेसिस है। ठीक है इतनी बात। और इतना दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा सीड बनता है, अब बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बन गया तो उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहेंगे। इसलिए इस मिमिक्स की नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। तो अब हम लोग फिर आगे अब देखें हम लोग कैसे ये प्रोसेस होता है ना। इस प्रोसेस को हम लोग देखें अब। प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कैसे होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे। इसको जो है ना दो भागों में हम लोग बांट दें। ए गैमो स्पर्मी और एडवेंटिशियस एम्ब्रोनी। इसको एनालाइज किया जाए पहले, है ना। ए मीन्स नॉट। बायोलॉजी में जहाँ भी टर्म के पहले ए लगा हुआ हो तो समझ लेना है गैमस। इसका तो मतलब होता है मैरिज।
यहाँ हम लोग इसका अर्थ लेंगे फ्यूजन, फ्यूज हो जाना। स्पर्म मीन्स सीड, क्या अर्थ हुआ इसका? डेवलपमेंट ऑफ सीड, ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का ही अगर सीड बन जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे एगैमोस्पर्मी, है ना। अब ये दो तरह का है ना। एक है नन करंट टाइप। करंट का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, करंट का मतलब होता है एट प्रेजेंट टाइम। यहाँ इसका कोई अर्थ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका क्या मतलब है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया है ना कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम एग, फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर एग एम्ब्रो में बदल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरेंट। तो इसको ज़रा ऐसे समझिए आप कि ये है एक एम्ब्रो सैक, इसमें एक ये एग है, ये एग ऑलरेडी एन होता है, मतलब हैप्लॉयड होता है। तो ये जो सीड बनेगा है ना, ओव्यूल उसके बाद सीड में कन्वर्ट होगा, तो सीड बनेगा तो वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, है ना। और इस तरह ये हैप्लॉयड होगा तो नॉट वायेबल, ये वायेबल नहीं होगा, नॉट वायेबल। ये जो सीड बनेगा है ना वो नॉट वायेबल, वो सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि उसमें क्रोमोसोम एक सीट कम है, ठीक है ना। दूसरा है, अब दूसरा देखें हम लोग रिकरेंट टाइप। इस टर्म से घबराइएगा नहीं आप लोग, है ना। इसका मतलब होता है ऑकरिंग रिपीटेडली, बार बार होना, है ना। इसका भी यहाँ पर हम लोग इससे कोई संबंधित अर्थ जल्दी नहीं निकलता है ना। लेकिन इसके बारे में हम लोग देखें, ये दो तरह का है। यहाँ पर ये अटेगा नहीं, इसको हम लोग यहाँ लाएं, है ना। पहला है फेलियर ऑफ मियोसिस इन एमएमसी। आपको मालूम है कि ये हो गया, एक ये है ओव्यूल, उसमें एक सेल बड़ा हो जाता है जिसको हम लोग एमएमसी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल।
ये मियोसिस द्वारा डिवाइड करता है, समझ में आ रही है ना। मियोसिस द्वारा डिवाइड करेगा और 4 मेगा स्पोर बनाएगा। सब मेगा स्पोर जेनेसिस मेगा गैमेटोजेनेसिस में देखे थे हम लोग, है ना। 3 मेगा स्पोर मर जाएगा, 1 मेगा स्पोर बचेगा, है ना। और ये मेगा स्पोर 1 मेगा स्पोर से 1 इम्ब्रोसैक बनेगा, जिसमें 1 एग होगा, ठीक है ना, और पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल केस में। लेकिन अब कह रहे हैं हम यहाँ कि मियोसिस नहीं, यहाँ पर माइटोसिस हो जा रहा है, माइटोसिस हो जा रहा है। तो क्या होगा, ये जो एग बनेगा वो डिप्लॉयड होगा और इस तरह इसको अब फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बिना फर्टिलाइजेशन का ही सीधे इम्ब्रो बन जाएगा और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फेलियर ऑफ मियोसिस इन एमएमसी। दूसरा पॉइंट है इसका, है ना, सम या ए न्यूसिलर सेल ऑलरेडी 2n है ना, डेवलप्स इनटू इम्ब्रो। एक न्यूसिलर सेल डायरेक्ट इम्ब्रो में कन्वर्ट कर जाता है। तो न्यूसिलर सेल को इम्ब्रो में डेवलप करने में तो कोई, सब एबनॉर्मल केस है ये, नॉर्मल ऐसा होता नहीं है ना। नॉर्मल तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बायोलॉजी बॉटनी में कहा जाता है कि एक्सेप्शंस आर द रूल, है ना, बहुत एक्सेप्शन है उसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है कि न्यूसिलस का एक से जो ऑलरेडी 2n है ना, वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाता है इम्ब्रो में, हो गया। अब बात रही एडवेंटिटियस इम्ब्रोनी। न्यूसिलर एक नहीं, अनेक न्यूसिलर सेल्स एंड इंटेगुमेंट फॉर्म्स इम्ब्रो। एक ये हो है ओव्यूल, इसमें ये इम्ब्रोसैक है, इम्ब्रोसैक का ये एग है। एग अपना डेवलप करेगा, एग भी इम्ब्रो बना लेगा, इससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन वो एडवेंटिटियस इम्ब्रोनी में के केस में नहीं आएगा, है ना। ये इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट इम्ब्रो बना रहा है, इंटेगुमेंट इम्ब्रो बना रहा है और न्यूसिलस इम्ब्रो बना रहा है ना। ये इंटेगुमेंट है, ये इम्ब्रो बना रहा है, ये न्यूसिलस है, ये इम्ब्रो बना रहा है, ये सब इम्ब्रो हैं। होगा क्या इसमें, एक ये ओव्यूल पूरा सीड में बदल जाएगा और उसमें बहुत सारे इम्ब्रो रहेंगे, है ना। तो अब इस केस में ओव्यूल हैज मैनी इम्ब्रो, ओव्यूल में बहुत सारे इम्ब्रोज रहेंगे, है ना। और इसी को कहा जाता है ना
ओव्यूल विथ मैनी इम्ब्रो, या सीड कर दीजिए, अब तो ओव्यूल सीड में बदलेगा, तो सीड विथ मैनी इम्ब्रो है ना, को पोली इम्ब्रोनी कहा जाता है। पोली इम्ब्रोनी है ना। अब यहाँ 2-3 बात हम लोग देखेंगे है ना। पहली बात तो ये हो गया कि ये जो है ना, जो फेलियर ऑफ म्यूसिस से बनता है, इसको कहा जाता है, ये डिप्लॉयड होता है, इसको कहा जाता है डिप्लोएस्पोरी। डिप्लोएस्पोरी जो न्यूसिलस से डेवलप करता है ना, इसको कहा जाता है एपोएस्पोरी। एपोएस्पोरी है ना, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है दोनों का है ना, रूबस एप्पल है ना, और इसका एग्जाम्पल है ना एडवेंटिटियस इम्ब्रोनिका। साइट्रस लेमन है ना, ऑरेंज वगैरह, मैंगो, ओनियन, इसमें एडवेंटिटियस पाया जाता है। ठीक है, इसको बात ठीक से समझिए आप लोग है ना। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एपोमिक्सिस वो क्रिया है जिससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा सीड बन जाता है। क्या प्रोसेस है उसका? एगैमोस्पर्मी एंड एडवेंटिटियस एम्ब्रोनी। एगैमोस्पर्मी में बिना फर्टिलाइजेशन का ही सीड बन गया। ये 2 तरह का है, नॉन करेंट है ना, जिसमें ऑलरेडी ये इम्ब्रो सैक का एन है और ये एक जो है ना डायरेक्ट इम्ब्रो बना लिया और पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट। तो ऐसा ओव्यूल में ये इम्ब्रो तो रहेगा लेकिन वो क्रोमोसोम सेट एक ही रहेगा, क्रोमोसोम सेट पूरा है नहीं, इसलिए वो नॉन वायबल होगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। रीअकरेंट टाइप 2 तरह का हो जाएगा। अगर मियोसिस फेल कर गया मेगास्पोरोजेनेसिस में, तो जो एक बनेगा ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा और सीधे वो इम्ब्रो बना लेगा, उसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। या कोई न्यूसिलस का सेल डायरेक्ट इम्ब्रो बना सकता है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे डिप्लोएस्पोरी, इसको कहेंगे हम लोग एपोएस्पोरी। और न्यूसिलस का या इंटेगुमेंट का सेल वो डिवाइड करके और इम्ब्रो बनाएगा, तो एक ही ये ओव्यूल तो एक सीड में कन्वर्ट कर गया और उसके साथ ये बहुत सारा इम्ब्रो रहेगा है ना। तो ऐसे इम्ब्रो, ऐसे सीड में, जैसे आप लेमन का, ऑरेंज का एक सीड ले लीजिए, उसको स्मीयर कीजिए, देखिएगा उसके अंदर एक इम्ब्रो नहीं है, बहुत इम्ब्रो है। ये कॉमन बात है, लेमन तो कॉमन है। आप एक लेमन का सीड ले लीजिए, उसको फाड़िए, फाड़ने के बाद देखिएगा उसमें एक इम्ब्रो नहीं रहेगा, बहुत सारा इम्ब्रो रहेगा। तो वो पोली इम्ब्रोनी द्वारा बना हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे एक सीड में अनेक इम्ब्रो, एक सीड में एक ही इम्ब्रो रहता है, ये पोली इम्ब्रोनी का केस हो गया है ना। तो ये रहा कुछ इसका डिटेल। अब एक ही चीज़ बाकी है इसका, वो है इम्पोर्टेंस। जरा इम्पोर्टेंस को आप लोग ध्यान दीजिएगा है ना, क्या महत्व है इसका। इसको हम मिटावें, आप लोग पॉज करके इसको लिखते रहिए। अब एक बात देखिए, आप लोग समझ रहे हैं ना कि नया नया सीड मार्केट में आता है और उसी सीड से हर साल नया सीड मार्केट में आएगा और फार्मर्स, किसान जो है ना, उसी सीड को यूज करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? फार्मर्स उसी सीड को यूज करता है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर नया सीड आएगा। तो इस तरह सीड, तो वो सीड जो आता है वो हाइब्रिड सीड रहता है और वो काफ़ी कॉस्टली होता है ना किसान के लिए।
तो नया सीड से उपज तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसको रीसोन दोबारा बोया नहीं जा सकता है। क्यों? जेनेटिक्स पढ़िएगा आप लोगों को तो समझ में बात आएगी ये, है ना, कि जब प्लांट ग्रो करेगा, फ्लावर बेयर करेगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस होगी, जब एग बनेगा, फिर पोलन ग्रेन में जब गैमिट बनेगा या पोलन ग्रेन बनेगा, कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाता है, अलग हो जाता है। इस तरह जो नया सीड बनेगा उसको आप खा तो सकते हैं, लेकिन वो यील्ड उपज नहीं दे सकता है ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? इसलिए हर साल नया नया सीड यूज होगा, है ना, तो वो सीड कॉस्टली होता है। अगर एपोमिक्सिस से बना दिया जाए, बताइए, एपोमिक्सिस से सीड बने, वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, तो वो तो हर साल सो कोई किया जा सकता है। इस तरह इसका इम्पोर्टेंस जो है ना, वो इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, फार्मर्स यूज hybrid seed for better yield, ठीक है ना, but it cannot be रीसोन, दोबारा इसको बोया नहीं जा सकता है, बिकॉज कैरेक्टर्स आर सेग्रीगेटेड, अलग हो जाते हैं, ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इस समय भी मियोसिस की क्रिया होती है और इस समय भी मियोसिस की क्रिया होती है ना, और इस तरह जो सीड बनेगा उसमें वो सब कैरेक्टर नहीं रहेगा जो हाइब्रिड सीड में रहेगा। इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है अब, है ना, एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्सिस से बना हुआ सीड्स आर formed by asexual means, hence there is no chance of segregation of कैरेक्टर्स। और इस तरह एपोमिक्टिक सीड अगर यूज किया जाए, है ना, तो उसमें वो चांस नहीं रहेगा सेग्रीगेट करने का, और इस तरह ये जो सीड बनेगा, है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, किसान को इससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एपोमिक्सिस देखें। इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हटाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा सीड का फॉर्मेशन एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।